रामपुर के जंगल में कालू कौवे और गौरी कौवे की समोसे की दुकान थी। उन्हें अच्छा मुनाफा हो जाता था, इसलिए वो काफी अमीर थे। उनका बेटा राजू कौवा वहीं थोड़ी दूर फुटबॉल से खेल रहा होता है। वो बहुत बिगड़ा हुआ था। वो सभी पंछियों को तंग किया करता था। ऊपर से इतनी जोर से फुटबॉल खेलता है कि बुलबुल का सारा घोंसला टूट जाता है। कमबख्त जालिम ने मेरा घोंसला तोड़ दिया। ये कौवा बहुत ही शैतान है। मैं अभी जाकर इसकी माँ को बताती हूँ। आंटी बुलबुल का घोंसला टूट गया। आंटी बुलबुल का घोंसला टूट गया। बुलबुल जल्दी से उड़कर राजू कौवे की मम्मी गौरी के पास जाती है, जो पहले से ही अपने पति कालू कौवे से लड़ाई कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था आग कम रखो, सारे समोसे जलाकर रख दिए। तुमने आग तेज की थी, ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। सुनो गौरी, तुम्हारे बेटे ने फुटबॉल मारकर मेरा घोंसला तोड़ दिया। ए मोटी बुलबुल, पहले से ही मेरा दिमाग खराब है। मेरे समोसे जल गए हैं और ऊपर से तुम आ गई हो मुझे तंग करने। तुम खुद जाकर देख लो, तुम्हारे बेटे ने इतनी जोर से फुटबॉल मारी कि मेरा सारा घोंसला टूट गया है। अरे बुलबुल, मैं समझाऊंगा राजू को। क्या समझाओगी जी? तुम जाओ मोटी बुलबुल, जाकर अपना काम करो। तुम्हें किसने कहा था जहाँ मेरा बेटा खेलता है वहाँ अपना घोंसला बनाने को? मेरा बेटा तो ऐसे ही खेलेगा। तुम अपना घोंसला कहीं और जाकर बना लो। बेचारी बुलबुल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। आ जाती है मुंह उठाकर। अगर दोबारा आई तो इसे इसी जलती हुई भट्टी में फेंक दूंगी। बुलबुल उड़ती हुई जा रही थी कि पेड़ पर बैठा हुआ राजू कौवा हंसता हुआ कहता है, टूट गया, टूट गया, बुलबुल आंटी का घोंसला टूट गया। हा 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 हा। मगर बुलबुल खामोश थी और वो उड़ती हुई वहां से चली जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, मगर राजू कौवा पंछियों के घोंसले के पास ही फुटबॉल से खेलता है। वो कभी किसी को तंग करता तो कभी किसी को। शर्मीली तोती और मिट्टू तोता अपने घोंसले में बैठे हुए थे। ये एप्पल तुम खाओ। नहीं जी, आप खाइए पति जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तोता और तोती ऐसे बैठे हुए खाने के लिए लड़ रहे थे कि राजू का फुटबॉल आकर उनके ऊपर गिरता है और सब टूट जाता है। घोंसले का तो तिनका तिनका बिखर जाता है और एप्पल भी दूर जाकर गिरता है। शर्मीली, तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? मैं ठीक हूँ पति जी, आप ठीक तो है ना? तुम रुको शर्मीली, मैं अभी इस कौवे के बच्चे को देखता हूँ। मिट्टू भागकर राजू कौवे को पकड़ लेता है। कितनी बार तुम्हें यहाँ खेलने को मना किया है कौवे? तूने मेरा घोंसला तोड़ दिया। ऐसा कहकर मिट्टू राजू कौवे को दो चार लगा देता है और राजू कौवा रोने लगता है। तुमने मारा मिट्टू अंकल, तुमने मुझे मारा। मेरी मम्मा छोड़ेगी नहीं आपको। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। ऐसे रोता हुआ राजू कौवा वहां से चला जाता है। पति जी, आप टूटे हुए तिनके इकट्ठे करें और मैं इन्हें इकट्ठा करके घोंसले की मरम्मत करती हूँ। इधर राजू कौवा अपनी मम्मी गौरी कौवी को सब बताता है। मम्मा मम्मा, मुझे मारा, मिट्टू अंकल ने मुझे मारा। उस मोटी चोंच वाले तोते की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मारे। मैं अभी जाकर उसे देखती हूँ। गुस्से में गौरी कौवी वहां से उड़ती है और तोता बिखरे हुए तिनके इकट्ठे कर रहा था। गौरी पीछे से जाकर तोते के एक डंडा मारती है। मोटी चोंच वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बेटे ने पहले मेरा घोंसला तोड़ दिया, तब मैंने उसे मारा था। शर्मीली भी वहां आ जाती है, मगर गौरी कौवी तोते को मारे ही जा रही थी।
शोर सुनकर चिड़िया वहां आ जाती है। बचाओ बचाओ चिड़िया बहन, मेरे पति को बचाओ, इस मनुष्य कौवी से बचाओ। गौरी शर्म करो, छोड़ दो मिट्टू को, छोड़ दो। फिर गौरी कौवी मिट्टू को छोड़ देती है। चिड़िया बहन, इसकी बेटी ने पहले हमारा घोंसला तोड़ दिया और ऊपर से मुझे मार रही है। मोटी चोंच वाले, तुम अपना घोंसला किसी और पेड़ पर जाकर बना लो, मेरा बेटा तो ऐसे ही खेलेगा। हम जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, मगर कौवी देखना तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रोते हुए तोता और तोती वहां से चले जाते हैं। गौरी, तुमने बहुत बुरा किया, तुमने मिट्टू और शर्मीली को इस जंगल से निकाल दिया। जाते हैं तो जाए, मुझे क्या, कोई दूसरा तोता आ जाएगा इस जंगल में। गौरी भी वहां से चली जाती है। रात को गौरी कौवी अपने बेटे के साथ घोंसले में लेटी हुई थी। कालू कौवा दूसरे घोंसले में सो रहा था। मम्मा मम्मा, आज जब मेरी फुटबॉल लगी तो तोते अंकल का घोंसला दूर जाकर गिरा और मिट्टू अंकल का एप्पल भी दूर जाकर गिरा। बस कर जाओ राजू, अब हंस कर मेरा पेट तो दर्द कर रहा है। मम्मा मम्मा, कल मैं कबूतर अंकल का भी घर तोड़ूंगा। अरे हाँ, याद आया राजू बेटा, तुम उस गंदी आंखों वाले का घर तो जरूर तोड़ना, मुझे बहुत मजा आता है उसे तंग करने में। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी गरम गरम घी पर समोसे बना रहे थे। कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ था। राजू कौवा जोरों से एक किक फुटबॉल को मारता है। अब तो टूटेगा टूटेगा, कबूतर अंकल का घोंसला टूटेगा। मगर राजू का फुटबॉल तो सीधा जाकर कौवे के गरम गरम घी की कढ़ाई में गिरता है और गरम गरम घी कौवे और कौवी के ऊपर गिर जाता है। मैं जल गई, हाय मैं जल गई, कालू मेरे पंख जल गए, मेरी आंखों में गरम गरम घी गिर गया। मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा गौरी, तुम कहाँ हो? वो दोनों बहुत बुरी तरह से जल जाते हैं और दोनों के दोनों रोए जा रहे थे कि तभी वहां और पंछी आ जाते हैं। गौरी, ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। अगर तुमने पहले से ही राजू को यहाँ खेलने से मना किया होता तो ये सब ना होता। मगर अब क्या हो सकता था, राजू तो रोए जा रहा था। बचा लो हमें चिड़िया बहन, हमें बचा लो। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बच्चों को बुरे कामों से रोकना चाहिए, वरना वो खुद ही किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपका धन्यवाद। रामपुर के जंगलों में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था, जोरों से बारिश हो रही थी। एक दिन टूनी अपने पति से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस बार हम लोग अपने खेत में जामुन की फसल उगाएं। अगर फसल अच्छी हुई तो आधी फसल बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे अपना पक्का घर बना लेंगे। तुम ठीक कह रही हो टूनी, इस बार हम अपने खेत में जामुन की फसल ही उगाएंगे। लेकिन टूनी, एक परेशानी है, हम बीज कहाँ से लाएंगे? उसके लिए तो बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसकी चिंता आप मत करो जी, मैं अपनी बबली मौसी के घर जाऊंगी और उनके यहाँ से जामुन के बीज लेकर आऊंगी, क्योंकि पिछले साल ही मौसी के खेतों में जामुन की अच्छी फसल हुई थी। अगर अपनी फसल अच्छी हुई तो हम मौसी के बीज जितना जामुन उन्हें वापस कर देंगे और ऐसे हमारा काम भी हो जाएगा और पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अगले दिन दोनों पति पत्नी बीज लेने के लिए बबली मौसी के घर जाते हैं। क्यों टूनी, आज मौसी की याद कैसे आ गई? वैसे तो तुम मुझे कभी याद नहीं करती, जरूर तुमको मुझसे कोई काम होगा, तभी तुम मेरे पास आई हो। अब बताओ भी, मुझसे क्या काम है तुमको? अब क्या बताऊं मौसी, घर के काम काज और खेत से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती।
हमारा खेत खाली पड़ा है। अभी तक हमने किसी फसल की अपने खेत में बुआई नहीं की है। बारिश हो रही थी तो सोचा इस बार अपने खेत में जामुन की खेती करूं, पर बीज खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप हमें जामुन के बीज दे देती तो आपकी हम पर बहुत बड़ी कृपा होती। जैसे ही हमारी जामुन की फसल पक जाएगी हम आपको बीज वापस कर देंगे और जामुन भी। तो ठीक है, ले लो बीज मुझसे, पर तुम समय से मेरे बीज के बराबर जामुन मुझे वापस कर देना। बबली मौसी टूनी चिड़िया को जामुन के बीज दे देती है। टूनी चिड़िया और कालू कौवा बीज लेकर घर वापस आते हैं और दोनों मिलकर अपने खेत में जामुन के बीज को बिखेर देते हैं। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन कई दिन हो गए जी खेत में बीज डाले, चलो अब चलकर एक बार खेत देख लेते हैं। खेत पर जाकर कालू देखता है, अरे ये क्या हो गया, फसल तो सूख रही है, इन्हें पानी देना होगा, नहीं तो ये पूरी तरह से सूख जाएंगे। दोनों मिलकर पास वाली नदी से पानी लाते हैं और अपने खेत में डालते हैं। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। खेत में उनके जामुन के पेड़ लहराने लगते हैं। जब उनकी जामुन की फसल पक जाती है तब वो अपने जामुन को तोड़कर बाजार में बेचने की तैयारी करने लगते हैं। तभी जंगल का मुखिया वहां आ जाता है। अरे तू अपनी जामुन की फसल मुझे बेच दे। कहाँ तू इसे लेकर मंडी बेचने जाएगी? मैं तुझे इसके बदले पैसे दे दूंगा। नहीं मुखिया जी, मैं अभी अपने जामुन को नहीं बेचूंगी। जब बाजार में इसका दाम बढ़ेगा तो मैं इसको बेचूंगी। टूनी की बात सुनकर मुखिया गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन टूनी चिड़िया जामुन के बीज के बराबर जामुन अपनी मौसी को वापस कर देती है और कुछ दिनों के बाद बाजार में जामुन के भाव बढ़ जाते हैं। कई पंछी कालू कौवे के घर आते हैं। अरे कालू भैया, मुझे 2 किलो जामुन चाहिए। कालू भैया, मुझे भी 10 किलो जामुन चाहिए। मैं तुमको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। और इस तरह से कालू कौवे के सभी जामुन कुछ ही घंटों में बिक जाते हैं। पैसों की गड्डी देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। टूनी, ये सब तुम्हारी ही वजह से संभव हुआ है और अब हम इन पैसों से सबसे पहले अपना घर बनवाएंगे। नहीं जी, घर तो बनता ही रहेगा। सबसे पहले तुम जाकर साहूकार का कर्ज चुका दो। तुम्हें तो पता ही है कि साहूकार की नजर बहुत दिनों से हमारी जमीन पर है। हाँ टूनी, तुम सही बोल रही हो। मैं अभी जाकर सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाता हूँ। कालू कौवा साहूकार को कर्ज का पैसा दे देता है और कर्ज चुकाकर कालू बहुत खुश होता है और इस तरह से जामुन की खेती करके वो अपने लिए पक्का घर बनाते हैं और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।